हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो मोटिवेशन में। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यदि आप चाहते हैं कि सारे फैसले हो आपके पक्ष में, तो ऊपर वाले की तस्वीर लगा के रखें अपने मन की कच्छ में, तो आपके सारे फैसले आपके होंगे, सारे फैसले आपके पक्ष में होंगे। चलिए हमेशा की तरह एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी एक आदमी की है। एक आदमी था, वह अपने ऑफिस से, अपने दफ्तर से घर आ रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वह बारिश का मजा लेते हुए अपने घर पहुंचा। उसके ड्राइवर ने उस आदमी को उनका घर छोड़ा और वह निकल गया। वह आदमी जब घर पहुंचा तो उसके बीवी बच्चे सब नानी घर गए हुए थे। अचानक से 1 घंटे के बाद उसके माथे में, सर में काफी तेज दर्द शुरू हो गई। जब काफी तेज दर्द शुरू हो गई तो वह सोचने लगा कि चलो घर में देखते हैं, कोई सर दर्द की दवा होगी तो उसे मैं खा लूंगा, हमारी सर दर्द खत्म हो जाएगी, सर दर्द खत्म हो जाएगी, आराम मिल जाएगी मुझे और मैं आराम से सो पाऊंगा। लेकिन उसकी सर दर्द कभी नहीं हो रही थी। वह घर में देखा कि कोई भी दवाई है नहीं, तो अचानक से उसको लगा कि चलो पास में ही मेडिकल है, चलो मेडिकल शॉप जाता हूँ, वहां से सर दर्द की दवाई लूंगा, खाऊंगा और सो जाऊंगा, सर दर्द खत्म हो जाएगी। जब वह बाहर गया तो बाहर देखा कि हल्की तेज बारिश हो रही थी और पास में ही, उनके घर के पास में ही एक मंदिर था। मंदिर में एक रिक्शे वाला खड़ा था और बैठा हुआ था वहां पे। वो आदमी रिक्शे वाले को आवाज देता, ओ रिक्शे वाले भैया आप आइएगा, मुझे वहां जानी है। रिक्शा वाला आता है और पूछता है, हाँ साहब बताइए आपको कहाँ जानी है। वो आदमी बोलता है कि भैया मुझे आप मेडिकल शॉप छोड़ दीजिए, सामने एक मेडिकल शॉप है, वहां पे मुझे छोड़ दीजिए। तब रिक्शा वाला बोलता है, ठीक है साहब आप बैठिए, 50 रुपए लगेंगे। वो आदमी बोलता है, ठीक है आप मुझे ले चलिए। लेकिन वह आदमी जैसे ही वो आदमी को, रिक्शे वाले को देखता है तो वह कांप रहा था, ऐसा लग रहा था वो बहुत परेशान है। वो आदमी को रहा नहीं गया, वो रिक्शे वाले से पूछ लिया कि भैया आप ऐसा क्यों लग रहा है, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कांप रहे हैं। तभी वो रिक्शा वाला आदमी बोलता है कि हाँ साहब हमारी तबीयत आज ठीक नहीं है, 2-3 दिनों से हमारी तबीयत ठीक लग नहीं रही है, पूरा बदन दर्द कर रहा है और फीवर है, बुखार है मुझे, और हमारे पास पैसे भी नहीं है साहब कि मैं दवाई ले सकूं। तो मैं भगवान को, वही मैं मंदिर में बता रहा था भगवान को कि हे भगवान, हे ऊपर वाले, कि किसी पैसेंजर को आप भेजो जिससे मुझे कुछ पैसे आएंगे और मैं दवाई ले सकूं। तभी आप आवाज दिए साहब और मैं आपके पास आया। चलिए आपसे जो मुझे पैसा मिलेगी मैं उससे दवाई ले लूंगा। तभी वहां रिक्शा वाला पहुंचा मेडिकल शॉप तक, वो आदमी को छोड़ा। वह आदमी बोला कि रिक्शे वाले भैया आप थोड़ी देर रुकिएगा, मैं दवाई लेके आता हूँ, फिर मुझे छोड़ दीजिएगा। जब वह आदमी अंदर गया मेडिकल शॉप में, अपने लिए सरदर्द की दवाई लिया और वो रिक्शे वाले के लिए एक दवाई पैक करवाया, बदन दर्द की दवाई और फीवर की दवाई पैक करवाया, दोनों अलग अलग पैक करवाया और दोनों अपने पास ले लिया। अपने पास लिया तो वह सोचा कि यार घर जाके मैं खाना वगैरह तो बना नहीं पाऊंगा, चलो रेस्टोरेंट में जाके कुछ पैक करवा लेता हूँ, पैक करवा के घर में जाके खा लूंगा। हुआ क्या, वो रिक्शे वाले को बोलता है, भैया आप चलिए मुझे रेस्टोरेंट ले चलिए, मैं वहां से कुछ पैक करवाऊंगा और घर में जाके खाऊंगा, तो मुझे वहां पे ले चलिए। वह रिक्शे वाला एक रेस्टोरेंट ले गया। रेस्टोरेंट ले गया तो वह आदमी अपने लिए, और उसे लगा नहीं रिक्शे वाला भी भूखा होगा, तो रिक्शे वाले के लिए 2 जगह छोले भटूरे पैक करवाया। 2 जगह क्या किया, छोले भटूरे पैक करवाया और वह ले लिया। छोले भटूरे पैक करवा के ले गया। रिक्शा वाला वो आदमी को उनके घर तक पहुंचाया, बोला साहब आपकी घर आ गई है, आप उतर जाइए। वो आदमी उतरा और वो आदमी रिक्शे वाले को 100 रुपया दिया। क्या किया, 100 रुपया दिया। रिक्शे वाला बोलता है, साहब हमारे ना ज्यादा पैसे, 100 रुपया नहीं हो रहे, हमारे 50 रुपया हो रहे हैं, आप मुझे 100 क्यों दे रहे हैं। वो आदमी बोलता है, कोई बात नहीं आप रख लीजिए 100 रुपया। तभी वह थैंक यू करता है ऊपर वाले का, थैंक यू करता है उस आदमी का और बोलता है, आप चलिए अब हमारे पास पैसे आ गए, मैं दवाई ले लूंगा। तभी वो आदमी जो गया हुआ था, वो आदमी उसके लिए भी दवाई लाया था, वो दवाई उस रिक्शे वाले को दिया, भाई साहब आप इस दवाई को रखिए और इसे सुबह शाम खाइएगा। और ये छोले भटूरे हैं, इसे भी मैं 2 जगह पैक करवाया हूँ, एक आपके लिए है, आप इसे जहाँ भी जाइएगा वहाँ पे खा लीजिएगा।
जैसे वो आदमी बता रहा था, वो रिक्शे वाले की आंख भर गई। ऐसा लग रहा था उसकी आंख से गंगा बहने लगी है, पूरा रोने लगा। वह बोला रोते हुए कि हे हो ऊपर वाले, आप कितने अच्छे हैं। मैंने आपको दिल से क्या बोला मंदिर में जाके, आप तो एकदम सुन ही लिए। ऐसा लग रहा है कि आपको ना वो मालिक को, वो आदमी को बोला कि साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ना आपको दूत बना के भेजे हैं, वह अपने आदमी बना के भेजे हैं, क्योंकि मुझे ना काफी दिनों से मन था कि मैं छोले भटूरे खाऊं, लेकिन आज आप छोले भटूरे लेके आए। तभी वो आदमी सोचने लगा कि वाकई भगवान की क्या मर्जी है। उस रेस्टोरेंट में पता नहीं कितने कुछ थे, डोसा था, मलाई था, कचौड़ी थे, ना जाने क्या क्या था, लेकिन उस मेन्यू में मैंने क्या चूज किया, छोले भटूरे। क्यों? क्योंकि आज भगवान की, आज ऊपर वाले की मर्जी थी कि रिक्शे वाले को छोले भटूरे खिलाना है। मुझे तो यहाँ तक ये भी नहीं पता था कि वो भूखा रहे होगा और उसे छोले भटूरे काफी दिन से पसंद होंगे, खाने के लिए सोच रहा होगा। और वह थैंक गॉड, थैंक किया ऊपर वाले का, दोनों को थैंक किए ऊपर वाले का, और दोनों को निकल गए। देखिए दोस्त, कहानी बहुत छोटी है, कहानी का सार बहुत बड़ा है। ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है, यदि आप ध्यान से सुने होंगे तो। इस कहानी से मुझे जरूर इतना सीख मिली कि यदि आपको ऊपर वाले पे भरोसा है ना, तो एक दिन वो जरूर करके देगा, आपको सफल बनाएगा, आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। लेकिन हाँ, उन पे भरोसा रखना पड़ेगा, उस भरोसे को डगमगाना नहीं पड़ेगा। रिक्शा वाला भरोसा किया तो उसे दवाई भी मिली, खाना भी मिले और पैसे भी मिले। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। इस कहानी को लोगों को भी सीख मिलेगी। थैंक यू दोस्त।